एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। चाहे सुप्रिया जी कितनी सफाई दे ले, कहा जाता है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किरकोए, रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखनो। दूध फट गया, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। अब आइए, उनकी माता जी इंदिरा जी का नारा था, जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उन्होंने अपने मंगलसूत्र छोड़िए, उनके परिवार वालों ने मेडल तक लौटा दिए थे। और मोदी जी, मुझे उन पर उम्र का तकाजा भी दिखने लगा है। और मोदी जी मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। और अगर हमारी सरकार ना गई होती तो 2013 में तो लोग ये अमेंडमेंट करके गए थे कि अगर आपकी संपत्ति पे क्लेम कर ले, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको उसके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच हर मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी शुरू से हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यह मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उसके बाद बात आई आर्थिक सामाजिक सर्वे की। उस पर बीजेपी ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जो बहुसंख्यक हैं, कांग्रेस उनकी संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देगी। और अब विवाद हुआ है सैम पित्रोदा के बयान पर। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने कहा जो इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका में है उस पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान पर जबरदस्त विवाद हो गया है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को सैम पित्रोदा का निजी बयान बताकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि एक सैम पित्रोदा आते हैं, कांग्रेस को फंसा जाते हैं। कभी मणिशंकर अय्यर आते हैं, कुछ बोलते हैं, कांग्रेस को समेट लाते हैं। ये ऐसे नेताओं की जो आप लोगों ने एक पूरी पौध बना रखी है अपनी पार्टी में, आपको नहीं लगता है कि आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें इस तरह की बातों से मौका ना दिया जाए? और खास तौर पर ऐसा लगता है कि चुनाव के एंड पहले ये लोग कह रहे हैं और यही टीम भी बन गए हैं बीजेपी के। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंजना जी, आपकी बात का एक्चुअली मेरे पास एक रिटॉर्ट है, वो मैं दूंगी। लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, ये मुझे कहना पड़ेगा। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस मंगलसूत्र की जो दाम्पत्य के सूत्र का सबसे पवित्र प्रतीक है। आप बात कर पाएंगे उन 20 जाबाजों की विधवाओं से जिनके लिए आपने गलवान में कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं था? उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? 700 किसानों की विधवाओं के मंगलसूत्र की बात का जवाब दे पाएंगे? मणिपुर की मंगलसूत्र की विधवाओं का जवाब दे पाएंगे? इस देश में जो गरीबी और बेरोजगारी के चलते औरतें अपने जेवर और मंगलसूत्र गिरवी रखकर घर का भरण पोषण करने को मजबूर है, बच्चों को दवाई और पढ़ाई करने को मजबूर है, उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? दे पाएंगे इस बात का जवाब कि इंदिरा गांधी ने अपना जेवर इस देश पर न्यौछावर कर दिया जब जंग हुई? और दे पाएंगे सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का जवाब? मुझे लगता है व्हाट्सएप अंकल जी मोदी जी इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। बीजेपी वाले खुद उनके बयान सुनकर स्तब्ध है। मोदी जी ने जो हेट स्पीच, जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक समुदाय के लिए और इस देश की ब्याहताओं के लिए किया है, उससे भाजपा खुद शर्मिंदा है। जिस तरह की उत्तेजना लोगों में देखी गई है, जो फैंस सिटर्स थे, जो भाजपा के समर्थक थे, जो कह रहे नहीं प्रधानमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, यह सर्वथा गलत है, मोदी जी खुद लायबिलिटी बन गए हैं। क्या इस देश के 22 लोगों के पास उतना पैसा हो सकता है जितना 70 करोड़ के पास हो? क्या इस देश की 1% आबादी के पास उतनी संपत्ति हो सकती है जितनी 40% के पास हो? क्या इस देश का एक व्यक्ति 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाए और किसान इस देश का 27 रुपए कमाए? क्या इस देश में 5 किलो फ्री राशन की बात की जाए, अब जब रोजगार की बात हो तो मुंह फेर लिया जाए? रुको जरा, सब्र करो। चाहे सुप्रिया जी कितनी सफाई दे ले, कहा जाता है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किरकोए, रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखनो। दूध फट गया, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। अब कास्ट सेंसस पे जवाब देना चाहते हैं। हमने तो बिहार में कास्ट सेंसस का, कास्ट सर्वे का समर्थन किया, मगर आपने जवाब नहीं दिया कि आपका डिप्टी सीएम तो ताल ठोक के कह रहा है कि नहीं होने देंगे। जो करवाने की हैसियत है तो उससे करवा के दिखाइए अपनी पार्टी में, तब हमसे सवाल पूछिए। और मैं बताना चाहता हूं,
राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने 6 दिसंबर 1990 को फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कहा था कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं रखती, और यह राजीव गांधी के इस भाषण का हिस्सा है, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन जो लाया जा रहा है यह अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड की तरह है। एक अंग्रेजों ने उस टाइम पे लाया था कि कास्ट के अंदर अलग अलग ब्रैकेट होने चाहिए, उनका कहना था ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाले कम्युनल अवार्ड की तरह है। और उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी तो कहती है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, उनकी माता जी इंदिरा जी का नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और ये कास्ट सेंसस खत्म किसने की थी? नेहरू जी ने। नेहरू सही थे, इंदिरा जी सही थी, या राजीव गांधी सही थे, या आज राहुल गांधी सही है? जवाब तो आप दीजिए। हमने तो स्पष्ट कर दिया अपना मतलब, मगर आज तो आपकी स्थिति यह हो गई कि जो पार्टी कभी नारा लगाती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आई फुटपाथ पे। आज यदि प्रियंका जी ने मंगलसूत्र की बात कही तो मंगलसूत्र का जवाब उन लोगों का भी देना चाहिए जिन सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे संसद की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने मंगलसूत्र छोड़िए, उनके परिवार वालों ने मेडल तक लौटा दिए थे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं हो रही थी पर सोनिया जी की आंखों में वो नहीं आए थे। जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, और हम सब जाकर कूटनीति के टेबल पर हार के चले आए। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके सॉल्व नहीं कर पाए। छोड़िए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं हमने बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तान के कैदी छोड़े, और 54 कैदी जो हमारे थे, हमारी सेना के जवान, वो पाकिस्तान की जेल में थे, वो वापस नहीं लिए। उनके मंगलसूत्र का जवाब दीजिए। अगर मोदी जी ने कुछ किया होता 10 सालों में, तो बजाय हमारा मैनिफेस्टो का दुष्प्रचार करने के, मोदी जी डंके की चोट पर अपने मैनिफेस्टो की, अपनी चीजों की, अपनी उपलब्धियों की, अपनी रणनीति की बात करते। ठीक। अच्छा ये बताइए, अल्पसंख्यक अपने मैनिफेस्टो में कौन लाया था? हम लाए थे या ये लाए थे? मुस्लिमों का पहला हक होना चाहिए, वो वीडियो अवेलेबल है। माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, दे शुड हैव द फर्स्ट राइट। ये हमारे प्रधानमंत्री का बयान है या इनके प्रधानमंत्री का बयान है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बीजेपी का हमला मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी, मुझे उन पर उम्र का तकाजा भी दिखने लगा है। और मोदी जी मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जो व्हाट्सएप में दिन भर चलता है, अगली चुनावी सभा में मोदी जी वो बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो व्हाट्सएप खुद लिख रहे हैं या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, क्या यहां पर हां या ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं क्या आप आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? हां या ना में बताइए, क्या आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? अगर इस बात का जवाब दे दीजिएगा तो सारा देश जान जाएगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, ये उन्होंने बोला। और बोलने के बाद जो उनके गुरुजी ने बोला, अब एक्सरे साफ हो गया। जब एक बार एक्सरे हो गया ना अंजना जी, फिर वो आप शरीर पे क्या कपड़ा पहने हैं, कपड़े में ये दिख रहा नहीं दिख रहा, वो बात खत्म हो गई। वो सारी की सारी चीजें बहुत क्लियर कट दिख गई। और दूसरी बात जो हमने कहा कि मुस्लिमों को देने की बात, तो देंगे नहीं, ये दे चुके। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वह है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, 12 लाख एकड़ जमीन है। और यह सक्सेसिवली नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह जी की सरकारों ने उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत दी। और अगर हमारी सरकार ना गई होती तो 2013 में तो ये लोग ये अमेंडमेंट करके गए थे कि अगर आपकी संपत्ति पे क्लेम कर ले, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको उसके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं, SC ST OBC का आरक्षण यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में ले चुके हैं और लेके एक मुश्त मुस्लिमों को दे चुके हैं। अभी इनकी कर्नाटक की सरकार ने, इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी में रिकमेंडेशन किया था कि ओबीसी में 10% रिजर्वेशन ओबीसी का निकाल के एक्सक्लूसिवली मुस्लिम को दे देना चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने दिया, इन्होंने आंध्र में दिया, मगर कोर्ट में मामला फंस गया। अभी कर्नाटक की सरकार इनका प्रयास कर रही है कि सारे मुस्लिम ओबीसी हो जाएं। वो तो ओबीसी कमीशन ने पूछा है कि कैसे हो गया। और बंगाल में पिछले साल 91 जातियां ओबीसी में डाली गई जिसमें 85 मुस्लिम थी। तो ओबीसी कमीशन ने पूछा ये कैसे, तो उन्होंने कहा ये कन्वर्ट होने से पहले थी इसलिए है। तो पूछा ऐसा कन्वर्जन कैसे हुआ, तो उसका जवाब नहीं है। और मैं पूछना दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी आया था जो इन्हीं की सरकार के जमाने में आया था 65 में। उसमें रिलैक्सेशन करके, यानी उन सारे लोगों की संपत्ति उन लोगों को देना चाहते थे जो मुस्लिम यहां हैं या बाहर हैं।
तो ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं, ये सारी बातें जो वो कर चुके हैं। और अभी मैं रास्ते में मोबाइल में सुन रहा था, सुप्रिया जी ने कहा था कि भाई हम ताल ठोक के कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि साहब पित्रोदा जी के बोलने के बाद दूध का दूध पानी का पानी छाछ का छाछ रायता का रायता इतना हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मैं भी उनसे कहता हूं, ताल ठोक के आप लोग कहते हैं जातिगत जनगणना का विषय तो क्यों नहीं कराया है हिमाचल में, क्यों नहीं कराया 10 साल पंजाब में, अभी की पुरानी बात छोड़ दीजिए, तब तो आप विरोध में रहते थे। राजस्थान में क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया। और मैं सुप्रिया जी को बता दूं, अरे भाई कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं होने दूंगा। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। कुछ लोग हैं जो मोदी को लेकर ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है मैनिफेस्टो। मैं तो बस एक रियलिटी चेक करना चाह रही थी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शुभांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया ने दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।